नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देवास हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक निजी होटल में हुई। यहां बैठक में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए व्यंग करते हुए कहा कि हाटपिपलिया के पूर्व विधायक एवं वर्तमान भाजपा कार्यकर्ता मनोज चौधरी को हल्दी लग गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है और इस उपचुनाव में 24 की 24 सीटें जीतने का दावा भी किया है। वहीं पत्रकारों ने सवाल किया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि वे 24 में से 20 सीटें जीतेंगे। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि झूठ के धरातल पर खड़ी पार्टी कभी भी सफल नहीं हो सकती है। वहीं पिछले चुनाव में उन्होंने जो वादे किए थे वो अभी पूरे नहीं किए और भ्रष्टाचार भी इस हद तक हुआ था कि हावड़ा को छोड़ जेसीबी से पैसा समेटा है। चाहे वह कलेक्टर का ट्रांसफर हो या किसी और की नियुक्ति हो, बगैर पैसे के नहीं करते थे। अवैध व्यवस्थाओं का गढ़ बन गया था। इसलिए प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में 24 की 24 सीटें हम ही जीतेंगे। इसके साथ ही पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा किए गए ट्वीट पर उन्होंने कहा कि पता चल जाएगा थोड़े दिन बाद कौन कौन भ्रष्टाचारी है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं के बहुत सारे कागज हमारे पास हैं, यह वक्त बताएगा। अब देखना यह है कि उनका क्या हाल होता है। देवास ब्यूरो चीफ सुनील मालवीय की ये रिपोर्ट। लोगों को पता हुआ कि इंजीनियर है, तो रहन सहन से भी लगता ही नहीं कि इंजीनियर है, पता गांव का ही पट्टा लगता है तो अंदर पर बहुत विनम्र, बहुत सहज कार्यकर्ता रहे और मेरे साथ युवा मोर्चे से जुड़े रहे। जैसे बहादुर सिंह जी, राय सिंह जी, जीतू जी राती कहते कि ऐसा नहीं हो कि कमलनाथ जी कहते कि सर बताइए, आज जो है हाटपिपलिया चुनाव को लेकर जो है मीटिंग को आपने यहाँ पर संबोधित किया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है और जो कमलनाथ है एक्स सीएम मध्य प्रदेश के, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि 24 में से 20 सीट तो हम जीतेंगे ही। तो ये जो कॉन्फिडेंस है उनका, इसका आधार आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि झूठ के धरातल पर खड़ी हुई पार्टी कभी भी सफल नहीं हो सकती। पिछले चुनाव में उन्होंने जो वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे किसानों का हो, चाहे महिलाओं का, चाहे नौजवानों का। और भ्रष्टाचार इस हद तक था कि लोग कहते थे कि फावड़े से पैसे खींचते हैं, इन्होंने जेसीबी से पैसे खींचे। मतलब इस प्रकार का भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हो गया था। कलेक्टर की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, बिना पैसे लिए किसी का ट्रांसफ़र ही नहीं होता था। तो इस प्रकार एक ट्रांसफ़र उद्योग चालू हो गए, शराब अवैध चालू हो गई, सब जितने भी अवैध धंधे थे सब चालू हो गए थे और इसलिए लोगों ने भुगता है। और मुझे लगता है कि 24 की 24 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। जो पूर्व मंत्री है जीतू पटवारी जी, उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने कटाक्ष किया है कि मोदी जी ने चिक कर कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं और सब के सब भ्रष्टाचारी जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए, ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया। पता लग जाएगा थोड़े दिन बाद कि कौन कौन भ्रष्टाचारी है। मैं उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। उनके बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके कागजात हमारे पास है, आप देखना उनके क्या हाल होते हैं। भैया एक सवाल है इस चुनाव को लेकर, अंदर से जितनी चुनौती है उतनी बाहर से है चुनौती। अंदरूनी चुनौती भी 24 सीटों को लेकर देखने को मिल रही है, तो अंदरूनी चुनौती से कैसे निपटा जाएगा? बाहर से तो कोई चुनौती नहीं है। हम सभी सीटों पर कंफर्टेबल हैं और हर सीट कम से कम 20 से 25 हज़ार मतों से हम जीतेंगे। 24 की 24 सीटों की बात कर रहा हूँ मैं, एक भी सीट। आज मनोज चौधरी जी को हल्दी लग गई आपने, चलिए